अस्सलाम वालेकुम सही मैं खिजर कलासरा बैठक प्रोग्राम दे नाल और ई प्रोग्राम दी जिहड़ी अज मेहमान शख्सियत हिन पियां वो डॉक्टर शाजिया अकबर साहबा हिन पियां स्कॉलर हिन अदीब हिन एजुकेशनिस्ट हिन शायरा हिन और एक खूबसूरत शख्सियत दी मालिक भी हिन पियां तो डॉक्टर साहबा को मैं रिक्वेस्ट की थी है कि तुसा आओ सारे प्रोग्राम बैठक दे अंदर ते साको अपनी शायरी भी सुनाओ अपने बारे भी दसो तुहाडे नाल गाल मुहाड़ी करन तो डॉक्टर साहबा बड़ी मेहरबानी की है तशरीफ गिन डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया तुहाडा ते तुहाडा ज़ाहिर एक शायरी की दुनिया च नाम भी है पिया एज ए एजुकेशनिस्ट भी तुहाडा है पिया एज ए स्कॉलर भी उर्दू की तुहाडी मतलब एक कमांड है भाई तुहाडे शागिर्दां दी भी एक वड्डी तादाद है भाई तुहाडी फॉलोइंग भी है ते नवी जनरेशन भी है भाई जिन्हों को मैं चाहता पिया कि तुसा अपना तारफ जड़ी शाजिया अकबर तो डॉक्टर शाजिया अकबर और एक शायरा अदीब स्कॉलर तक का जड़ा तारुफ है जड़ा तुम्हारी ज़बानी हो सी तो वो बहुत अच्छा हो सी। जी बहुत शुक्रिया क्लास्टर साहब। हर बंदे ने एक कहानी होनी आखना कि दुनिया च हर बंदा एक किताब लिख सकना और वो किताब दुनिया ने दूए हर बंदे तो मुख्तलिफ हो सकनी वो उसकी ऑटोबायोग्राफी या आप बीती होनी क्योंकि हर बंदा एक मुख्तलिफ ज़िंदगी मुख्तलिफ ख्याल जज्बे तजर्बात इन्हां विचों गुजर के ते आना वे। जिथे तक मेरी कहानी ना ताल्लुक है मेरा ताल्लुक ज़िला अटक तहसील फतेहजंग तो है ख़ास फतेहजंग से ही मेरी पैदाइश भी हुई है और इब्तदाई जड़ी तालीम है इंटरमीडिएट तक वो फतेहजंग से ही हासिल की है। फिर उस तो बाद मेरे वालिद साहब ने सडन डेथ हुई तो मैं भैन भरावां चों सारियां तो वड्डी हाँ मैंने तो निक्के 5 होर भैन भरा भी हैं। फिर मैं अपनी तालीम माली हालात घरेलू च नहीं हैं घर च वड्डी भी मैं ही हाँ अम्मी एक घरेलू खातून हैं तो फिर मैं अपनी तालीम उत्थे रेगूलर छोड़ के ते नाल प्राइवेट जॉब करनी पई एक स्कूल च टीचिंग शुरू की ते नाल फिर मैं पढ़ाई ने सिलसिला जारी रखा फिर प्राइवेट ही BA किया तो सरकारी नौकरी मिली टीचिंग नहीं उत्थों फिर सफ़र अगों चलना रहा। मैं फिर MA उर्दू किया प्राइवेट पंजाब यूनिवर्सिटी तो MA फिलासफी किया फिर B.Ed किया M.Ed किया उस तो बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन भी नाल उस डिग्रियां दी दूजे लफ्ज़ां च लाइन ला दित्ती जी तो फिर इत्थे इस्लामाबाद आने तो बाद मैं M.Phil PhD इत्थे कीता वे नमल यूनिवर्सिटी तो उर्दू विच मेरे M.Phil ने जड़ा मौजू है वो इसमत चुगताई और मुमताज़ शीरी ना तसव्वुर औरत है उन्होंने अफसाना विच और जड़ा मेरा PhD ना मकाला है उसका मौजू है उर्दू निसाई ज़बान मुहावरा कि औरतां दी ज़बान जड़ी वो के जी होनी और किस तरह वो तश्कील बानी तो ये पढ़ाई ना ये सिलसिला है। तो बाकी ये वे कि इंटर तो बाद जिस जॉब हुई तो नाल ही शादी हो गई वो आनन के सही वक्त सारे चैलेंजेस लगदे सारे इकट्ठे गिन के और मेरा स्कूल भी इतना दूर है जिथे मैं पढ़ाउण वैनी है ना उत्थे मां 1.5 घंटा वैन्यों भी टुरना पैना है तो 1.5 घंटा वापसी ते भी टुर के आना पैना रोड तक ना तो 3 घंटे नहीं तो मैं खाली वाक होनी पर उस दौरान ये वे कि कल्ले हुण टुरने नाल ना कल्ले हुण जंगल विच खाइयां ते गाड़ां ते वट्टे ते जेड़ा इलाका वे सारा वीरान जा खैरी मूरत ने पहाड़ ने नाल मैं टुरनी आनी है तो वो वक्त शेर शायरी आप ही जड़ा ना ज़्यादा ही पॉलिश होवे नहीं बंदे ज़रा इर्तका से तवज्जो ना ज़रा मौका मिलना वे कायनात नेचर समझने ना अपने आप समझने ना तो वो 10 साल ना जड़ा पीरियड है ना उस विच मैं समझनी कि बहुत एक बेशक मुश्किलात भी आई ना बहुत ज़्यादा फिजिकली देखे जुले नॉर्मली ऐसा दे दे ये जी सिचुएशन है तो मर्द भी घबरा पैंदे मतलब मेरे कोलों ना उस ग्राए ने बंदे पुछने हैं भाई जड़ा बिरा मैनू कोई इक्का दुक्का बंदा मिल वंजे ना ते या कोई उस ग्राए ने वड वडेरी मिल वंजे जिथे मैं पढ़ाउण वैनी तो वह आने मैडम जी तुसी उत्थों कल्ले लग के आने हो गाड़ां चों ते कसियां चों तुसां डर नहीं लगना ते मैं आखनी क्यों गाड़ां ते कसियां च खुदा नहीं होना उत्थे भी होना वे सही गल है वो मेरे नाल ही होना मैं जिथे भी जुलनी है मेरे नाल होना लिहाजा मां डर के गल्लां कोलों नहीं लगना। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो एक तुहाडी एजुकेशन दा और एक लंबा तुसां एक सफ़र कीता और बड़े अचीवमेंट्स इन तुहाडे बड़े ये हिन पिया तो ये शायरी वाला सफ़र कितों शुरू थी तुहाडा? ये मेरा स्कूल कॉलेज दौर तो ही शुरू होया वे मैं जिसले फर्स्ट ईयर च आई हाँ तो बैनुल कुलियाती जड़ा बैनुल जामियाती जो मुशायरे होने ना तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ने अटक विच मुशायरे डिस्ट्रिक्ट ने कॉलेजेस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ने आए हैं
ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੋਣਾ ਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਔਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਿਖਣੇ ਲਿਖਾਣੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਰਗਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਅਗਰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਿਖਣੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ नहीं है। मैंने अपने ख़ानदान से भी कोई मैंने तो पहले कोई लड़की तो छोड़ो लड़का भी कोई पढ़ा लिखा कोई नहीं है जी। मेरे वालदैन मेरे बाकी जड़े ताया चाचा या खाला मामू कोई भी रिश्तेदार में पढ़ाई ना किसी ना भी कोई ट्रेंड नहीं है। सादे पास सराइकी जाते जो सड़े हुए दे मुंह चों ना कोयले निकलदे न। इस शहरी दे पिछू कोई भांभड़ है, कोई भा है, कोई इश्क है, कोई दास्तान है, कोई दुख है, गम है, मतलब ट्रेजडी तो कोई भी थी सकती है ना। दरअसल जिस वेले शायरी शुरू की थी वो ट्रेजडी जमाना नहीं, वो खलंडर दा दौर है बचपन आया। तो लिहाजा मैं तो समझनी हाँ कि ये बीम है जड़ा किसी ने अंदर अल्लाह ताला रख दिता ना तो वो खुद ब खुद भावें जंगल विच होया ते भावें किसी सहरा च होया उस बूटे उगना ही उगना वे, उस फलना फुलना वे। हाँ उस कदे मुवाफिक हालात मिलन तो ज़्यादा बेहतर उसकी ग्रूमिंग हो सकनी। अदरवाइज ये वे कि शायरी जड़ा ना बंदा शायर पैदा होना वे वो बढ़ नहीं सकना वे। अच्छा, हाँ अच्छा। ना कोई हादसा है जो होना उसे बढ़ाने वाला ये जड़े कंसेप्ट मैं ना मन्नी कि लाजमी कोई ठोकर लगी होवे ते तां ही बंदा ठाकर बनना। अक्सर सुनने से ना भाई वो नाकाम इश्क थी गए या इश्क थी गए या नहीं मेरे शायरी पीछे कोई नाकाम इश्क नहीं कामयाब इश्क हो सकता। अच्छा चलो ये तो बड़ी खुशी दी गल है और बड़ी इंदी गल है। ते डॉक्टर साहब तुहाडियां किताबां तुसां लिखियां किताब मेरी पहली किताब जड़ी है वो उर्दू नज़मां और गज़लां ते मुश्तमिल है मुझे इसने जुनू दे दो वो 2009-10 विच वो पब्लिश हुई है। और दूई किताब जड़ी है वो मुहब्बत हुस्ने कामिल है उस विच सिर्फ नज़मां शामिल हैं। फिर उस तो बाद मेरी नज़मां ने इंग्लिश ट्रांसलेशनस होईयां नो ते वो छपियां नो द कॉइन ऑफ डेथ ने नाए नाल। फिर उस तो बाद 2020 विच मेरी किताब है उर्दू गज़लां ने चाक पे रहने दो मुझको उस परवीन शाकिर रक़्स खुशबू अवार्ड मिले। अच्छा। मैं बड़ी खुशी है कि उस साल ना बेहतरीन शेरी मजमूआ करार दी गई है वो किताब। तो उस तो बाद हुण मेरे पंजाबी जड़े असनी ज़बान है जड़ी मैं बोलनी हाँ ज़बान कुछ लोग उन्हें ना बोलने कुछ और उनसे लिखने और हाँ जी तुम्हारा क्लेम है कि पंजाबी है या रीजन हाँ रीजन वाइज इसने ना बहुत मुख्तलिफ हों कोई असान गेबी ले जा कोई पटवारी ना देने हिंद को असन जड़े ना इत्थे अटकने रहना लोग हूँ उधरों हिंद को वाले भी असा नाल मिलने पैन असनी ज़बान में भी टच इधरों हाँ पिंडी वाला मतलब पटवारी रीजन जड़ा उधरों सराइकी वाला रीजन ते ये सारियां ज़बानां ने एक समझो कि मैं समझनी कि सारे बरकरार रह गया ते सारियां दे साझे राजा साहब दा साझा जेरे तुसा अदीब स्कॉलर दे तौर पे हीर सांझी नहीं खाली रांझा ही हीर भी सांझी है हां जी ते अच्छा डॉक्टर साहब हुण गल है कि शायरा भी हिवे तुसा और तुहाडी शायरी भी बड़ी खूबसूरत है बड़ा इहो है ते मेरा ख्याल है कि तुसा साकू अपने कलाम विचों जो तुहाडी चॉइस होवे जी ते शादी भी हो गई। चलो मैं तुसा फिर अपनी ज़बान से ही कुछ पहले सुनावा जी। एक नज़म है हांड यानी किसी ने आने नहीं आस उम्मीद जिसने बंदा रखना ना ते असन पंजाब नहीं औरत जड़ी है पंजाब ना बड़ा खूबसूरत कल्चर है तो वो जिस वेले अपने ढोले माइये ने आने नहीं सुननी खबर या उसने आने ना ख्वाब वेखनी है कि उस आना वे ते मैं फिर के करसां ते के देसी कुकड़ खवासां ते के तो ईसा खेलवी साहब ही कुकड़ खवाई बंदे ने हाँ जी बिल्कुल ईसा खेलवी वाली गल है। ते वो उस किस्म ने जज्बे ना इजहार है एक औरत नी तरफों कि वो सोचनी है कि पहला कुट लियाटे लासां मिट्टी नी हिक टेरी वाह पहला कुट लियाटे लासां मिट्टी नी हिक टेरी फिर मैं कहानी आप बनासां चुन चुन रत्ती गेरी वेड़े ने विच तल्लण देसां कंधां आपे लिमसां वेड़े ने विच तल्लण देसां कंधां आपे लिमसां ते गिरमाले नल तारां कढसां आप बनेरे बनसां ते ताजे लियो मैं मिट्टी नी कटवी ने थल्ले लासां
ताज़े लियो मैं मिट्टी नी कटवी ने थल्ले लासां ते मासी बख्तां कार बुला के चुल्हानी बनवासां वाह वाह ते तल्लण पोचे करके कड़सां सुरमे ते दंदासे वाह तल्लण पोचे करके कड़सां सुरमे ते दंदासे फुमणा आला बन परांदा फिरसां आसे वाह पासे वाह वाह कमाल है डॉक्टर साहब कमाल फुमणा आला बन परांदा फिरसां आसे पासे ते सईदां आले खूए तो परसां सते सवेले पानी वाह सईदां आले खूए तो परसां सते सवेले पानी ते टाकां नालों ला के रखसां कड़वंजी ते पानी वाह सरियां ने तेले विच पासां फुल चंबेली आले वाह वाह सरियां ने तेले विच पासां फुल चंबेली आले पेटी विचों कड़सां तेंडे मारे खेस निराले वाह 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 सरियां ने तेले विच पासां फुल चंबेली आले ते पेटी विचों कड़सां तेंडे मारे खेस निराले विच क्यारी ला के रखसां गुलबासी सदबरगा वाह विच क्यारी ला के रखसां गुलबासी सतबरगा ते ना कोई तेंडे नाल ना जम्या ना कोई तेंडे वर्गा वाह ते पैरों वाणी नसनी फिरसां भज भज कम मुकासां वाह पैरों वाणी नसनी फिरसां भज भज कम मुकासां ते नवियां दरियां फांटां आलियां मंजियां उत्ते डासां वाह ते तेंडे मारे मैंडियां अखियां सिज्जे बालण बाले तेंडे मारे मैंडियां अखियां सिज्जे बालण बाले ते पहली वारी दोवें मिलसां विच सियाले वाह 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 डॉक्टर पहली साहब वारी दोवें मिलसां विच सियाले डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत बहुत शानदार और तुसा मेरा ख्याल है कि एक पंजाब दी जेड़ी लंबी एक सारी इंसानी जिंदगी है और जैंदे चो मतलब 100 साल आखो 200 साल आखो गढ़माला आखो गढ़वंजी आखो जी चुल्हा आखो या खूबसूरती चुलानी। दे ना पुलानी तो ये सारिया चीज़ां यकीनन मतलब तुहाडी बड़ी खूबसूरती शायरी खूबसूरत शायरी दा हिस्सा हैं भी ते ये मतलब तुहाडे इर्द गिर्द चीज़ां तुसा महसूस कीतियां ज़ाहिर इन्ना दा महसूस करनियां ते वखरी गल है मैं इन्हां चीज़ां विच रही हां ना अच्छा ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਆਖਨੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਪਾਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਪਾਲਾਂ ਔਰ ਗਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਅਸਾਂ ਨੇ ਘਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੱਲਣ ਦੇਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਕਾਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਉਣੇ ਔਰ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਛੱਤ ਲਿਮਨੇ ਲਿਪਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਰ ਚੁਣਨੇ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਵੇਂ ਢੋਲੇ ਤੇ ਮਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦੇ ਜਾਂ ਜਦੀਦ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਥੈਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਗਿਣ ਗਏ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਂਝ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧੂਣੀ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ तुसां शहर ने किसी भी बेहतरीन रेस्टोरेंट च जायका खुशबू ही नहीं मिल सकती खीर होवे साग होवे हाँ जी बिल्कुल है अपनी चीज़ां अज भी उत्थे मिट्टी ने तंदूरां विच हालांकि गैस दे तंदूर आम हन ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਚਾਦਰੀ ਤੰਦੂਰ ਲੋਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਤੰਦੂਰ ਉਹੀ ਲੱਕੜ ਬਾਲੀ ਜੁਲਣੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜੁਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਉਸ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਔਰ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਥੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਵਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜਮੂਏ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ मैं तुसा एक नज़म सुनानी करिए ना बूटा
करी तुसां ते तक्का हो सी हाँ बूटा हाँ तुसां ने करी पासे दा भी वो होंदा सी। डेले थी ननु डेले हाँ उन्हें डेले ना अचार भी हाँ, पाने नो अचार और भी बड़े पाने। खूबसूरत उसने रत्ते रत्ते सुर्ख फुल भी कलर दा होने थींदे और बिल्कुल। फल दा फल वे तोड़े कोल भी थींदे सादे कोल बिल्कुल और उस बूटे माऊ इतना अट्रैक्ट करना है जिथे मैं पढ़ानी हाँ स्कूल वैनी हाँ ना तो वो स्कूल है बारे पासे बन्ने उत्ते एक बूटा आ और उस नाल पत्ते नहीं होने उसकी खूबसूरती है वे हाँ। कि उस दरख्त में पत्ते नहीं होने लेकिन उसते फुल भी होने तो ਉਹਦੀ फल भी ਲੱਕੜੀ ਦਾ लगना। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਜੋ ਛੱਤਾਂ ਕੀ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਥੀਂਦਾ ਆਈ अच्छा। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ हम्म। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ते ये नज़म जड़ी है ना करिए ना बूटा ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਗਾੜਾਂ ਨੇ ਲਾਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਾਰਾਨੀ ਬੂਟਾ ਵਾਹ ਮੈਂ ਗਾੜਾਂ ਨੇ ਲਾਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਾਰਾਨੀ ਬੂਟਾ ਤੇ ਮੈਂਡੀ ਕਰੁਕਣੀ ਲੱਕੜ ਸਹਿਵੇ ਨਾ ਸਦਰਾਂ ਨਾ ਝੂਟਾ ਨਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂਡੀ ਨਾ ਧੁੱਪਾਂ ਨਾ ਛਾਵਾਂ ਵਾਹ ਨਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂਡੀ ਨਾ ਧੁੱਪਾਂ ਨਾ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਖਿਆਰੀ ਜਈ ਜਿੰਦੜੀ ਮੈਂਡੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਵਾਹ ਦੁਖਿਆਰੀ ਜਈ ਜਿੰਦੜੀ ਮੈਂਡੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਸਤ ਵਲੇਬਾ ਨਾ ਕੋਈ ਝੁੱਗੀ ਠੱਲੀ ਵਾਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਸਤ ਵਲੇਬਾ ਨਾ ਕੋਈ ਝੁੱਗੀ ਠੱਲੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੂੰਦਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਨਾ ਨਾ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬੱਲੀ ਵਾਹ 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 ਨਾ ਮੈਂ ਕੂੰਦਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਨਾ ਨਾ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂਡਾ ਸਾਵਾ ਬਾਲਣ ਬੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਪੋਲੀ ਵਾਹ ਮੈਂਡਾ ਸਾਵਾ ਬਾਲਣ ਬੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਪੋਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡ ਰਸੋਲੀ ਵਾਹ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡ ਰਸੋਲੀ ਤੇ ਰੱਤੇ ਲਾਲ ਫੁਲਾਨੀ ਚਾਦਰ ਆਣ ਸਿਆਲੇ ਪਾਵਾਂ ਰੱਤੇ ਲਾਲ ਫੁਲਾਨੀ ਚਾਦਰ ਆਣ ਸਿਆਲੇ ਪਾਵਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂ ਵਾਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪੀ ਪੀ ਜੀਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪੀ ਪੀ ਜੀਸਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਡਾ ਆਂਡ ਗਵਾਂਡੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਲ ਰੀਸਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਡਾ ਆਂਡ ਗਵਾਂਡੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਲ ਰੀਸਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਐਜ਼ ਏ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਵੀ ਹੈ ਇਹਤਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਿਠਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਫਸਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ जी बिल्कुल मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हाँ मैं समझनी हाँ कि असा ने आने वाली नस्ल या असा तो अगली जड़ी नस्ल है वो बहुत टैलेंटेड है वेखो हर बंदा जिस दौरे हयात विचों गुजरना पे होना ना उसने तकाज़े ने मुताबिक ही उसका सॉफ्टवेयर डेवलप होना रहना और अल्लाह ताला भी उस जड़ी रूह भेजना ना वो पिछली तो अगले एक दो कदम अगे होनी कि वो तुसी हुण आम तौर ते सुनने हो वेखने हो कि बई अजकल ने निक्के निक्के बच्चे भी मोबाइल ना या कंप्यूटर इस तरह समझने कि जिस तरह असी बड़े बंदे भी ना समझ सकने पढ़े लिखे बंदे भी उतना नहीं समझ सकने नो उन्होंने जड़ा जहन है या हुण जेह्ड़े जदीद दौर ने लोग लिखने वाले खास तौर पर या बच्चे कोई टैलेंटेड होन तो वो भी बहुत अच्छा सोचने मुख्तलिफ सोचने उन्होंने विजन भी बड़े क्लियर ने और बड़े जरखेज़ जहन होन ये हुण वेखो कदे असी आखा ना कि जे जो जिंदगी असी वेखने हाँ महसूस करने और जिस तरह असी बयान करने और जड़ा असा ना बयानिया वे ये असा ने धीआं पुत्तरां ना या आने वाली नस्ल ना चाहिए वो नहीं हो सकना उन्हें मॉडर्न होना ही होना वे ते असी तवक्को असा नहीं रखनी चाहिए कि बिल्कुल असा जे होन असी आने असा तो वध होन और ये तो बड़ी अच्छी गल है तुहाडी ही नहीं ते तुहाडा बीआ कलाम जड़ा उर्दू विच या उंदे च ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਕਰੋ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਥੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ जी ज़रूर मैं उर्दू ना कुछ सुनानी है। बहुता प्यार
ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਵਕਤ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ, ਵਕਤ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਦੀ ਬੋਝ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਕਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ, ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸਭ ਦੇ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸਭ ਦੇ, ਵੱਖਰਾ ਸਭ ਦਾ ਵਰਤਣ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸਭ ਦੇ, ਵੱਖਰਾ ਸਭ ਦਾ ਵਰਤਨ। ਕੋਈ ਦਰਦ ਦਾ ਦਾਰੂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਵਧਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ। ਕੌਣ ਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਝੋਕ ਵਸਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਅਵੱਲੇ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਅਵੱਲੇ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ। ਲੈ ਕੇ ਛਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ, ਹੱਥ ਕਸ਼ਕੋਲ ਫੜਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਬਾਗ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਚੈਨ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਲਾਵੇ। ਬਾਗ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਚੈਨ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਲਾਵੇ। ਸਦਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਸੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤੂਰ ਤੇ ਸੜਦੇ ਵੇਖੇ, ਬਹੁਤੇ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖੇ। ਬਹੁਤੇ ਤੂਰ ਤੇ ਸੜਦੇ ਵੇਖੇ, ਬਹੁਤੇ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਿਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਵਣ जी ਤੇ ਬਸ ਵਾਲੋ ਮੁਕਾਵਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਾ ठीक है। आखिर ते उर्दू ने थोड़ा तड़का ला छोड़े। हसनी कौमी ज़बान है और मैं ते उर्दू पढ़ानी भी हाँ, चूँकि पढ़नी भी सब्जेक्ट भी है और ਤੁਹਾਡੇ जी। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक गज़ल ने दो चार शेर सुनाने सा। रात ने अपनी राख उठाई, दिन रखा दरवाजे पर। रात ने अपनी राख उठाई, दिन रखा दरवाजे पर। जमने लगी थी कोहर में आहें, कौन रुका दरवाजे पर। और अरबों लोगों तक जाना था, सबका हिस्सा पहुंचाना था। अरबों लोगों तक जाना था, सबका हिस्सा पहुंचाना था। बूढ़ा दिन भी खूब थका तो आन गिरा दरवाजे पर। दो आँखें और ख्वाब हजारों, रेशम के जुज़दानों में। दो आँखें और ख्वाब हजारों, रेशम के जुज़दानों में। कौन मुसाफिर अपना सामा छोड़ गया दरवाजे पर। और उस एक रखते सफ़र की खुशबू सारे सफ़र में साथ रही। उस एक रखते सफ़र की खुशबू सारे सफ़र में साथ रही। उसने चलते वक्त जो हाथ पे बोसा दिया दरवाजे पर। नम आँखों से जाने वाला कैसा वादा सौंप गया। नम आँखों से जाने वाला कैसा वादा सौंप गया। एक यकीन का बीज गिरा
اور پیڑ اگا دروازے پر. بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، بڑا اچھا لگا. اجازت دے سو اپنے میزبان خضر کلاسرا کو. اللہ حافظ.